क्या आप जानते हैं कि हर साल लोहड़ी पर हम सुंदर मुंदरिये क्यों गाते हैं? कौन था वो शख्स जिससे मुगल बादशाह अकबर भी खौफ खाता था? और क्यों एक योद्धा को आज भी लोग अपनी बेटियों का रक्षक मानकर पूजते हैं? आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब के उस महानायक की जिसने मुगलों के सामने सिर कटाना मंजूर किया लेकिन सिर झुकाना नहीं। चलिए जानते हैं दुल्ला भट्टी की अनसुनी दास्तान। कहानी शुरू होती है 16वीं सदी के पंजाब में। दुल्ला भट्टी का जन्म सांदलबार में हुआ था, अब पाकिस्तान। उनके पिता फरीद अकबर की दमनकारी लगान नीतियों का विरोध किया था, जिसके बदले अकबर ने उन्हें फांसी दे दी। दुल्ला की मां लधी ने उन्हें ये बात बचपन में नहीं बताई ताकि वो नफरत में ना पले। लेकिन जब दुल्ला को सच्चाई पता चली तो उनके अंदर का योद्धा जाग उठा। उन्होंने कसम खाई कि वो मुगलों से अपने पूर्वजों और पंजाब की मिट्टी का बदला लेंगे। भट्टी ने अपना एक दस्ता तैयार किया। वे मुगलों के शाही खजाने को लूटते थे और सारा धन गरीब किसानों में बांट देते थे। उस दौर में किसानों पर इतना टैक्स था कि वे दाने दाने को मोहताज थे। दुल्ला उनके लिए मसीहा बन गए। लोग उन्हें प्यार से सांदलबार का शेर कहने लगे। उस समय पंजाब में एक गरीब रहता था जिसकी 2 बेटियां थीं, सुंदरी और मुंदरी। दोनों बहनें बहुत ही रूपवान थीं। उनके लालची चाचा ने मुगल अफसरों को खुश करने के लिए इन दोनों बहनों का सौदा एक क्रूर मुगल हाकिम गवर्नर से कर दिया। वह हाकिम उन लड़कियों को जबरदस्ती उठा ले जाना चाहता था। उस गरीब पिता के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वह मुगलों से लड़ सके। गांव का कोई भी व्यक्ति डर के मारे उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह मजबूर पिता दुल्ला भट्टी के पास पहुंचा और अपनी बेटियों की इज्जत बचाने की गुहार लगाई। दुल्ला भट्टी ने तुरंत उस पिता को गले लगाया और कहा, बाबा, डरने की जरूरत नहीं है। आज से ये दोनों मेरी बेटियां हैं। जब तक दुल्ला के शरीर में खून की आखिरी बूंद है, कोई इनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। दुल्ला भट्टी ने न केवल उन लड़कियों को मुगलों के चंगुल से छुड़ाया, बल्कि मुगलों के गोदामों को लूटकर सारा अनाज और धन गरीबों में बांट दिया। मुगल सेना सुंदरी और मुंदरी को तलाश रही थी, इसलिए गांव में शादी करना खतरे से खाली नहीं था। दुल्ला भट्टी ने फैसला किया कि वह उसी रात जंगल में उन बहनों की शादी उनके मंगेतरों से करवाएंगे। आधी रात को जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करके एक विशाल आग जलाई गई। इसी आग को साक्षी मानकर उन बहनों की शादी हुई। शादी में देने के लिए दुल्ला के पास उस वक्त गहने नहीं थे। उन्होंने अपनी चादर के पल्ले से एक सेर शक्कर निकाली और लड़कियों की झोली में डाल दी। यह उनका आशीर्वाद था। यही वह आग थी जिसे आज हम लोहड़ी के रूप में जलाते हैं, और वही शक्कर आज रेवड़ी के रूप में खाते हैं और गजक के रूप में बांटी जाती है। सुंदर मुंदरिये गीत का रहस्य इसी घटना की खुशी में दुल्ला भट्टी ने एक गीत गाया था जो आज लोहड़ी का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत है। सुंदर मुंदरिये हो, तेरा कौन विचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो। इसका और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।